गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समास। समास हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। समास की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके 4 भेदों को हम जान चुके हैं। आज हम उसके अंतिम 2 भेदों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद ही आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जाना समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। सरल शब्दों में कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। इसमें आपके कम से कम 2 शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। अगर आपका कोई शब्द है रसोई घर, ये है आपका समस्त पद यानी पूरा पद, जिसमें आपका दोनों पद मिले हुए हैं, एक तो पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। इसका विग्रह या फिर इसका अर्थ निकलता है रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा स्पष्ट होती है कि इसमें आपके 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनते हैं। रसोई प्लस घर, रसोई घर। यहाँ पे समास के भेद देखिए। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। हम पिछली कक्षाओं में 4 भेदों को जान चुके हैं। आज हम अंतिम 2 भेद पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगर आपका शब्द है दशानन, ये समास वाला आपका शब्द है दशानन, इसका अर्थ निकलता है 10 आनन वाला यानी 10 मुंह वाला, अर्थात रावण। तो यहाँ पे ना तो आपका दश आपका वो था मूल मतलब कि प्रधान शब्द, ना ही आपका आनन प्रधान शब्द था, यानी कि दोनों ही पद आपके प्रधान नहीं थे। इसमें जो प्रधान पद था वो था तीसरा पद, जो कि उन दोनों से मिल के निकल के बाहर आया, वो था रावण। दशानन का अर्थ 10 मुंह वाला यानी कि रावण। तो यहाँ पे रावण शब्द आपका प्रधान पद है, तीसरा पद प्रधान होता है किसमें, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी कि प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में जो पैदा हो यानी कि कमल, पंख यानी कीचड़, कीचड़ में कमल पैदा होता है। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला यानी कि राक्षस, निशा मतलब रात में, अंधेरे में। चोलड़ी यानी कि 4 है लड़िया जिसमें, यानी कि माला। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी कि सर्प। मृग नयनी, मृग होता है हिरण, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, अर्थात शिव। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। सत्यप्रिय, सत्य प्रिय है जिसे, अर्थात विशेष व्यक्ति। सत्य सबको प्रिय है वैसे तो, पर जो सत्य प्रिय करता है, जिसको पसंद है, वो होते हैं सच्चे, या उसे कहते हैं हम विशेष व्यक्ति। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि बहुब्रीहि समास में आपका दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना तो प्रधान है ना मंत्री है। इसका तीसरा पद प्रधान होगा जो कि है प्रधानमंत्री। ठीक है, ये तीसरे पद ही आपके प्रधान माने जाते हैं। अब देखिए तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। तत्पुरुष और बहुब्रीहि में यह भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, ऐसा ही होता है, पर जबकि बहुब्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे विशेषण होते हैं। यहाँ पे पीताम्बर यानी कि पीला कपड़ा, पीला है जिसका, अंबर यानी कपड़ा, अर्थात पीताम्बर।
पर यहाँ पे आपके बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद निकल के बाहर आता है। जैसे कि अगर आपका कोई शब्द है प्रधान है जो मंत्री है ना, तो आपका बनेगा प्रधान मंत्री। को तीसरा शब्द निकल के आया, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। अब देखिए अंतिम भेद को, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला पद है वो पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान है। अव्यय क्या होते हैं? जिनका लिंग वचन कारक से जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, उसे हम अविकारी कहते हैं, या कह लीजिए अवयव। अब आपके जो मूल शब्द है, जो समस्त पद है, उसके आगे आपका ही शब्द जुड़ता है। जैसे संभव, संभव है ना, जैसे मुमकिन, तो यथा जोड़ दिया हमने तो उसका मतलब बदल गया। यथा जो शब्द है वो आपका अव्यय है, ठीक है। अव्यय हमेशा आगे जुड़ते हैं मूल शब्द में। अब यहाँ देखिए प्रतिदिन, दिन तो आपका मूल शब्द हो गया, प्रति आपका अव्यय है। ये आपका प्रतिदिन दो पदों से मिलके बना है। पहला पद है आपका पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। इसका हमने विच्छेद किया, विग्रह किया प्रतिदिन का, तो बनेगा आपका दिन दिन, मतलब एवरीडे, प्रत्येक दिन। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बेखटके यानी कि बिना खटके के। बेखबर, बिना खबर के। रातों रात, रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में। भूखमरा यानी कि भूख से मरा हुआ। आज जन्म यानी कि जन्म से लेकर। तो ये देखिए आपका जो मेन शब्द है उसके आगे जुड़ा हुआ है ये क्या? अव्यय, और ये होता है आपका अविकारी शब्द, अविकारी। इसको तो हम अविकारी शब्द कहते हैं, जो कि हम आगे अगली कक्षा में जानेंगे। पर ये होता है अव्ययीभाव समास, अवयव जुड़ा ना आपका इसमें। आप देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद जिसमें अव्यय नहीं है, क्योंकि अव्यय आपको बताया मैंने पूर्व पद में जुड़ा होता है, पहले पद में। समस्त पद और विग्रह। प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन जिसका अर्थ है प्रत्येक दिन। आ प्लस जन्म, आज जन्म यानी जन्म से लेकर। यथा प्लस संभव यानी कि यथा संभव, इसका अर्थ निकलता है जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप यानी कि रूप के योग्य। भर प्लस पेट यानी कि भरपेट, इसका विग्रह होता है पेट भर के। हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, इसका विग्रह होता है हाथों ही हाथ में। तो चलिए देखते बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता देती हूँ, ये आपके सभी समास के 6 भेदों के आपके उदाहरण दिए हुए यहाँ पे। ये आपको इसके विग्रह भी करने हैं और नाम भी लिखना है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन का बनेगा आपका दिन दिन, और इसका जो भेद है वो क्या है? अव्ययीभाव समास। समास का भेद का नाम क्या है? अव्ययीभाव समास, जो कि अभी अभी हमने जाना था। बाकी ये सभी प्रश्न आपको खुद करने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।